guys, welcome back to ANS Vlogs. अभिषेक ही with you और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ. In fact, I'm making this video for those who are travel seekers, who are eager to travel to Dubai, and those who are fed up with this situation and want to travel as soon as possible to the nearest but at the same time very safe destination, which is Dubai. So guys, Dubai टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमिरेट्स मीडिया सेंटर ने कंफर्म किया है that Dubai has been opened from 7th of July. Mark this date guys, 7th of July, जो कि एक्चुअली कल था. तो उसका मतलब ये है कि दुबई ऑलरेडी टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है एंड दे हैव स्टार्टेड वेलकमिंग टूरिस्ट. इनफैक्ट the very first flight has landed for tourists or those who are willing to come back to Dubai, even those who are Dubai residents living abroad or stranded abroad rather and want to come back to Dubai. Yes, so ये kind of a good news है आपके लिए. So इस वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना गाइस, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, राइट? क्योंकि ये पैंडेमिक अभी भी है, बट Dubai has declared itself a very safe place for tourists as well and for living as well. अभी दुबई में कोविड-19 का काउंट कितना है, केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ डेथ्स है, ये सब मैं बताने वाला नहीं हूं इस वीडियो में, क्योंकि ये आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा. तो ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊं. अगर आप एज अ टूरिस्ट और इवन एज अ रेसिडेंट हु आर स्ट्रैंडेड अब्रॉड वांट टू कम टू दुबई, वांट टू ट्रैवल टू दुबई. ओके, तो शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाला हूं. सो गाइस शुरू करते हैं. और दोस्तों, अगर आपने एएनएस व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो गाइस प्लीज 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 सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना और उसके बाजू में है बेल आइकन, वो भी हिट करना. उससे क्या होगा, आप ऑलवेज नोटिफाई हो जाओगे विद आवर फ्यूचर व्लॉग एज सून एज वी पुट देम अप इन आवर चैनल व्हिच इज एएनएस व्लॉग्स. तो गाइस, जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स है या फिर जो हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बताऊं कि मैं दुबई का रेसिडेंट हूं, मैं यहां पे काम करता हूं और दुबई में मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए और सिर्फ दुबई में ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी बनाए. तो एएनएस व्लॉग्स के आपको सब मिलेंगे, प्लीज चेकआउट करना और उन पे कमेंट भी करना. वी आर वेरी वेरी ईगर टू नो योर फीडबैक. सो गाइज, अभी ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूं और स्टार्ट करते हैं. ये जो कुछ गाइडलाइंस है या फिर रेगुलेशंस है, लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस है, वो मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. तो मेरा फर्स्ट पार्ट है यूएई वीजा. अभी यूएई वीजा के लिए कोई रूल्स चेंज नहीं हुआ है. जैसे आप हमेशा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, पासपोर्ट साइज फोटो देते हो, पासपोर्ट अप्लाई करते, पासपोर्ट अप्लाई नहीं, पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए ऑफ कोर्स, पासपोर्ट कॉपी देते हो, वैसे ही सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको यूएई वीजा मिल जाएगा. लेकिन इसमें एक चीज जो ऑप्शनल था वो था मेडिकल इंश्योरेंस. अभी अब तक यूएई ट्रैवल करने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस की एज सच जरूरत नहीं थी, बट वो अभी मैंडेटरी किया गया है. अगर आप बाय एनी चांस आप यूएई वीजा लेते हो और मेडिकल इंश्योरेंस कैरी नहीं करते हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहां आके भरना है, मतलब दुबई एयरपोर्ट पे भरना है, जिसपे आप साफ साफ डिक्लेयर करते हो अगर आपको कुछ भी होता है, या तो वो कोविड हो या फिर नॉर्मल सर्दी खांसी फीवर हो या फिर कुछ भी होता है, सभी एक्सपेंसेस आपको बेयर करने हैं, राइट? सो बेटर है ऑलवेज कि मेडिकल इंश्योरेंस कैरी करो यूएई वीजा के साथ, राइट? सो आपके पास अभी यूएई वीजा है, मेडिकल इंश्योरेंस है, टिकट्स है, राइट? और एक चीज आपको उधर करनी है, वो है आपको पीसीआर टेस्ट करना है. अभी पीसीआर टेस्ट मतलब क्या है? ओके, अगर आपको कोविड-19 है तो उसका रिजल्ट आपको पता है कि आपका पॉजिटिव आता है. अगर आपको कोविड-19 नहीं है तो उसका रिजल्ट आपको पता है नेगेटिव आता है. तो पीसीआर टेस्ट ये बताता है कि आपको आप कोविड-19 नेगेटिव हो और आप ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो. So that is what a PCR test is, and you have to carry that PCR test results along with you. Again, if you don't do PCR test there, then you'll have to do it at the Dubai airport. Or by any chance, अगर आप दुबई एयरपोर्ट आके सपोज आप सेफली ट्रैवल करते हो, लेट्स से फ्रॉम मुंबई और दिल्ली, आप प्लेन में बैठे हो टिकट के साथ, वीजा के साथ, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ, और उसके बाद आप दुबई एयरपोर्ट आते हो और उसके बाद आप पीसीआर टेस्ट देते हो और आप पीसीआर टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव निकलते हो, तो स्ट्रेट अवे आप आइसोलेशन सेंटर में जाओगे. या तो वो सेल्फ आइसोलेशन हो सकता है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, और दोनों केसेस में पूरे के पूरे एक्सपेंसेस आपको ही बेयर करने हैं, राइट? सो इट इज always safe to do PCR test, okay, which should turn out to be negative for you to be traveling to UAE. That's one thing.
you have carried your medical insurance, you have visa, you have airline ticket. Now, after all four of these, next thing, आप जब भी एयरपोर्ट पे आते हो, लेट्स से मुंबई एयरपोर्ट पे आते हो या दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हो, अगर एयरलाइन अथॉरिटीज को ये आपको देख के अंडरस्टैंड होता है, आई मीन दे फील दैट you could be having some symptoms which are related to COVID-19. let's say आपको अगर सीवियर सर्दी है, सीवियर फीवर है या ऐसा कुछ है जो भी रिलेटेड टू कोविड-19 है, अगर एयरलाइन अथॉरिटीज को ये पता चलता है तो दे हैव ऑल द राइट्स टू डिनाई योर बोर्डिंग. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड गाइस. इवन इफ यू आर कोविड-19 नेगेटिव, अगर एयरलाइन अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हो, नॉट नेसेसरीली हो, तो भी वो लोग डिनाई कर सकते हैं बोर्डिंग. सो अगर आपको फीवर है जो कोविड-19 रिलेटेड नहीं है, या फिर सर्दी खांसी जो भी है जो कोविड-19 रिलेटेड नहीं है, तो उसका वेट करो, ये कंप्लीटली नॉर्मल होने तक वेट करो और उसके बाद ही आपका ट्रैवल प्लान करना. नहीं तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार बहुत दिनों बाद ट्रैवल कर रहे हो, राइट? सो यू मस्ट हैव डन सो मच ऑफ एक्सपेंसेस इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, and that will all go in when. And secondly, after coming to Dubai airport, even if you are COVID-19 positive, you straight go to isolation center for 14 days, right? और वो सारे expenses आपको ही bear करना है. So guys, let me tell you one more thing about PCR test. Now, when you are giving PCR test in your country or in your destination from where you are traveling, make sure that you are giving this test within the 96 hours of your travel plan or travel date or travel time rather. Now 96 hours means exactly 4 days. So अभी फॉर एग्जाम्पल मैं 4 दिन के बाद मुंबई से दुबई ट्रैवल प्लान कर रहा हूं और मैं अगर अभी PCR टेस्ट देता हूं, देन दैट विल बी अ वैलिड टेस्ट और रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट विल बी अ वैलिड रिजल्ट, राइट? सो आपको क्या करना है, मैं आज दे सकता हूं, कल दे सकता हूं, परसों दे सकता हूं, या फिर ऑन द डे ऑफ ट्रैवलिंग दे सकता हूं. बट अगर मैं आज से पहले, मतलब अगर मैंने कल टेस्ट दी है और आज के बाद मैं आज के 96 आवर्स बाद में अगर प्लान करता हूं, तो दैट टेस्ट विल नॉट बी वैलिड. करेक्ट? यू गॉट इट? सो दिस इज व्हाट अबाउट द PCR टेस्ट इज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, let's say you are PCR negative, or rather you are PCR what do you say, you are COVID-19 negative, okay? There you are clearing, airline authorities have cleared you, you have boarded the flight, you are carrying medical insurance, you have landed in Dubai, you have gone through thermal scanning, so make sure that you have to go through thermal scanning as well, right? So that thermal scanning will tell them if you have any kind of symptoms related to COVID-19. So guys, there's one more regulation that you have to follow to clear your Dubai airport exit, okay? So that regulation is nothing but there is an app called COVID-19 DXB app which you have to download in your phones, and you have to register all your details so that authorities are kept informed, okay? So Dubai authority को ये पता चलना चाहिए कि आपने ऐप डाउनलोड किया है. ऐप का नाम कौन सा है? COVID-19 DXB ऐप, और इसमें अपने सभी आपके डिटेल्स रजिस्टर किए हैं, because Dubai authorities need to know what all your details are. So this is also one of the very mandatory things without which you are not allowed to exit the airport. Now last but not the least, let's say you have a PCR negative, rather you are COVID-19 negative, you have medical insurance, you have cleared Dubai or the airport checks, you have cleared your medical checks, you have cleared your thermal scanning, you have filled in your declaration form as well, and now you are out of the Dubai airport and set to roam around in and around Dubai, right? Now you have to make sure that you have to wear masks all the time whenever you are in public places. So मास्क के बिना अगर आप पब्लिक प्लेसेस में एंटर करते हो या फिर घूमने जाते हो, then there is a fine, और इस फाइन्स की लिस्ट आप किसी भी साइट में देख सकते हो दुबई के. इसके अलावा कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पे यू आर नॉट अलाउड टू सिट, ओके, और यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग विच इज क्लियरली रिटन ओवर देयर. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल दीज गाइडलाइंस, अदरवाइज देयर आर हेवी फाइन्स. ऐसे दुबई में सभी टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन हो गए, सभी रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए, इवन सिनेमा हॉल्स भी ओपन हो गए, मॉल्स भी ओपन हो गए, और ये फुल फ्लेज चालू है. बट इसके अलावा कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस है जो आपको इधर आके फॉलो करने हैं, और अगर आप नहीं फॉलो किए तो एज आई सेड देयर आर फाइन्स. और ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स है. आई मीन दिस इज जस्ट टू प्रिवेंट आवरसेल्फ और योरसेल्फ फ्रॉम suffering from such diseases they have implemented. So take it positively.
अगर आप ये पॉजिटिवली लेते हो, आप ये फॉलो करते हो, तो दुबई एंजॉय कर सकते हो। अभी दुबई में क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स है, किधर से आपको टिकट्स मिल सकते हैं, एयरलाइन टिकट्स कैसे पा सकते हो आप, होटल बुकिंग कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया था। इसकी लिंक मैं आपको इस आई लिंक पे दे दूंगा। तो दोस्तों ये रही दुबई ट्रैवल करने के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस। अगर आपको किसी साइट्स पे जाना है, जेन्युइन साइट पे जाना है, तो वो साइट का नाम भी मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट करना। एंड इफ यू फाइंड दिस ब्लॉग और इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव, रियली यूजफुल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। यू नेवर नो किसके काम आ जाए, राइट? सो प्लीज डू शेयर एंड एज आई सेड, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू एएनएस व्लॉग्स। और अगर आपके मन में फिर भी कुछ क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम ज्यादा से ज्यादा उसका रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे फॉर श्योर, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू गाइज। मैंने इनफैक्ट मेरे लास्ट ब्लॉग के बाद एक प्लान किया था गिव अवे सेशन का वीडियो रखने का, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को पुश करना पड़ रहा है। इस वीकेंड पे मैं प्रोबेबली कर दूंगा और गिव अवे विनर्स भी डिक्लेयर कर दूंगा। लेकिन ये वीडियो करना मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे या फिर इवन यूट्यूब वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो दुबई ट्रैवल के रिलेटेड है, और ये सेम रूल्स एप्लीकेबल है फॉर दोज who are stranded outside or in other countries who are Dubai residents want to travel back to Dubai, as well as those who want to travel to Dubai as a tourist. So दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Stay blessed, stay happy, enjoy your life and have a wonderful journey and stay in Dubai if you happen to come here.